नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक से जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका आज चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम वसुधा जी से क्वेश्चन पूछेंगे इरिगेशन से। बहुत सारी चीज़ उसमें है जो कि मैं समझ नहीं पाता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमको समझाएं, हमको मतलब हम सबको समझाएं। अब देखते हैं कितना समझा पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से। और समझा पाएंगे तभी आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझा पाएंगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए वसुधा जी, आप हमको बताइए। ये हमारा जो टॉपिक है वो इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इरिगेशन किसे कहा जाता है? इरिगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग वाटर को यानी पानी को हमारे जो क्रॉप प्लांट यानी पौधे हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट इंटरवल में। इसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। अच्छा, आप जो पानी है डिफरेंट इंटरवल में क्रॉप जो प्लांट्स है उसको जो पानी को प्रोवाइड करते हैं, इसी को इरिगेशन कहा जाता है, यानी कि सिंचाई। तो ये जो सिंचाई है, सिंचाई का उद्देश्य क्या है या इसका पर्पज क्या है इरिगेशन जो का? हम लोग वाटर जो प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, हाँ, इस जब हम लोग वाटर को प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं तो प्लांट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं। जैसे ये हो गया फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस हो गया। जैसे आप फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े भी हैं, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्रेजेंस सनलाइट और क्लोरोफिल के इनके प्रेजेंस में जो हम लोगों को मिलता है प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, क्या इसका फार्मूला बता सकते हैं? हाँ, क्या है? वाटर प्लस CO2 मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद फिर एरो के बाद आता है फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, इसका फार्मूला आपको नहीं पता है? जैसे कि आपको नहीं, मुझे ग्लूकोज का नहीं पता है। अच्छा, मतलब CO2 प्लस H2O इक्वल टू ऊपर सनलाइट नीचे क्लोरोफिल और बनेगा क्या? ग्लूकोज, यानी C6H12O6 प्लस O2। और उसके बाद O2 हम एरो ऊपर कर दें क्योंकि वो O2 गैस है, वो एयर में चला जाएगा। तो इसका ये फार्मूला होता है। तो चलिए, अब आप आगे वाला क्या वेरियस एक्टिविटी में क्या है? उसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन जब प्लांट्स के पास वाटर प्रेजेंट होता है, जब वो वाटर जो इवेपोरेट होके यानी वाष्पित होके जब वो क्या जब बाहर आता है तो उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन उसको कहा जाएगा जो प्लांट के जो लीव्स होती हैं उनमें होता है, क्या होता है लीव्स में? स्टोमेटा होता है, यानी कि एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स के थ्रू जो है जो पानी बाहर निकलता है, एयर में जाता है, उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन। और एक चीज़ और हमने देखा है, जो तालाब है, नदी है, नाला है, नहर है, झील है, समुद्र है, वहां से पानी वाष्पित होकर बाहर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इवेपोरेशन कहते हैं। एवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, एवोपरेशन, दो चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं, एवोपरेशन किसको कहा जाता है? पहली बात जानिए, ट्रांसपिरेशन को हिंदी में कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन और एवोपरेशन को कहा जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हर जगह से हो सकता है। आपके खेत में जो पानी भरा वहां से हो सकता है, आपने कपड़ा धुल करके धूप में डाल दिया सुखाने के लिए, वहां से हो सकता है, तालाब से हो सकता है, नदी से हो सकता है। हर जगह जहाँ पानी है या नमी है वहां से वाष्पीकरण हो करके जो वाटर है ये लिक्विड से एयर में कन्वर्ट हो करके जो है हवा में चला जाता है, इसको वाष्पीकरण कहते हैं या एवोपरेशन कहते हैं। दूसरी चीज जो ट्रांसपिरेशन होता है, ये पौधे के थ्रू क्या होगा, जो रूट्स होती हैं वो पानी को और मिनरल्स को ये क्या करते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और वो जाइलम के थ्रू कहाँ चला जाता है, पत्तियों में जाता है। पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, वहां से ये पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर चली जाती है, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। और आगे कौन सी एक्टिविटी है? एक्सेस ऑफ सैप होता है। एसेंट ऑफ सैप होता है। हाँ, तो ये एसेंट ऑफ सैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम, रसारोहण इसको कहा जाता है। ये क्या होता है जानती हैं? हाँ, क्या है इसका? जब क्या कहते हैं रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फिर स्टेम के द्वारा प्लांट से पहुंचता है। स्टेम में दो वेसल्स होती हैं, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है रूट से जो पानी और मिनरल्स उनको मिलता है उसको वो कहते हैं प्लांट के सभी पार्ट से पहुंचाएं। और जो फ्लोएम का काम होता है जो लीव्स जब फूड बनाती हैं उसको वो प्लांट्स के सभी पार्ट से पहुंचाएं। तो जो जाइलम को जब वाटर मिलता है और जो वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक वो पानी पहुंचाती है, उसी को हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं।
सकते कुल हैं। मिला के ऐसे टाइप शेप होता है कि जो रूट से जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो पौधे के सीड्स भाग में, सीड्स भाग मतलब पत्तियां ही मान लीजिए, तो सीड्स भाग में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको सैप ऑफ एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, यानी कि रसारोहण कहा जाता है। तो ये तीनों क्या है, इसके जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज वाटर की जो पर्पज होता है। और दूसरा पर्पज, और दूसरा पर्पज ये होता है कि जो सॉइल की मॉइस्ट होने से जो सीड जर्मिनेशन होती है वो मतलब सीड जर्मिनेट होता है, जैसे कि जो कि मैंने आपको सोइंग वाले वीडियो में बताया भी था। अच्छा, और तीसरा तीसरा होता है जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वाटर की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान लीजिए वहाँ पानी की एब्सेंस हो गई है, पानी हम लोग नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वाटर जो स्टोर्ड रहता है वो उसका यूज़ कर लेते हैं। या फिर जैसे कभी कभी हम आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग प्लांट्स को उखाड़ लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो प्लांट्स ग्रीन ही रहते हैं, सूखते नहीं हैं। तो वो इस तरह होता है कि जो उन प्लांट्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो उस टाइम तक वही वाटर यूज़ करते हैं, जब उनके पास वो वाटर एंड हो जाता है तो फिर वो प्लांट सूखने लग जाते ये हैं। तो स्टोर करता है ना, हम हाँ। इसका पर्पज क्या है? तो फिर उसको हम इसे देते हैं वाटर ना, जिससे अगर मान लीजिए किसी का एब्सेंस हो गया तो फिर उस प्लांट सूखे ना, या फिर अगर गर्म और सूखी हवा चलती है तो उससे प्लांट जो गर्म हमारा सुबह पछुआ हवा जो कहते हैं, हाँ, लू चलती है तो पौधे प्लांट्स को, हाँ, प्लांट को हार्मफुल सूखने से ना। बचाता है। हाँ और ठंडी का महीना भी बचाता होगा हाँ अगर बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो। हाँ। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा वैसे पर्पस के अलावा ये है नहीं, जैसे प्लांट्स जो होता है उसके पास 90% ऑफ वाटर उसके पास प्रेजेंट तो होता है। प्रेजेंट होता है। चलिए ठीक है, मतलब आप इतना ही बता पाई हैं। बाकी आप जानती हैं कि अगर वाटर जिसे मिनरल की जरूरत पड़ती है तो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वाटर के साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर रहेगा तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। और कुछ नहीं मालूम है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप हमको क्वेश्चन बताएंगी सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या सोर्स है, माने कि जो सिंचाई होती है, सिंचाई के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे वेल हो गया यानी कुआं, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड हो गया यानी कि तालाब, रिवर से हो जाता है, और कैनाल से जो क्या कहते हैं हाँ, नहर कुल मिला के वगैरह। जहाँ पानी हमारा स्रोत है पानी का वही हाँ ट्यूबवेल्स, माने जो नीचे रिजर्व पानी है, हाँ हाँ क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड वाटर। हाँ और लेक है, झील है, हाँ हाँ नदी है, नहर है, नलकूप है, कुआं है, तालाब है, जहाँ पे पानी स्रोत है वहां से पानी, वही मतलब पानी के स्रोत है ना इरिगेशन के। चलिए ठीक है, फिर अगला आप बताइए, इसका मेथड आप बता सकते हैं, सिंचाई का कौन सा मेथड है? हाँ। सिंचाई यानी इरिगेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक ट्रेडिशनल को क्या जानती है, हिंदी क्या होता है? जैसे पहले जैसे परंपरागत उसको कहा जाता है, हम बता दे रहे हैं आपको। ट्रेडिशनल मेथड को परंपरागत मेथड कहते हैं, और एक होता है मॉडर्न मेथड। हाँ, तो परंपरागत में क्या क्या है? उसमें जैसे जब हम लोग जो वाटर्स रहते थे उसको पॉन्ड से या फिर क्या कहते हैं वेल से, लेक से, मतलब यहाँ हाँ, कुल से मिला के जो कैनाल के सोर्सेज थ्रू, है, हाँ हाँ, जो वाटर सोर्सेज है वहां से पानी क्या करते हैं फिर उसको बताइए। कैनाल के थ्रू लो, जब कैनाल के थ्रू, या फिर जैसे चेन पंप भी एक मेथड था, मतलब उसमें एक तरीका था, जैसे ट्रेडिशनल मेथड था उसमें चेन पंप के हेल्प से, कैनाल है, कैनाल मतलब कैनाल के नहर थ्रू है। भी, हाँ हाँ, उसके थ्रू भी जैसे हम लोग प्लांट्स तक जो माइक्रो कुएं से अगर पानी हम ले जाएंगे तो कुएं नहर से थोड़ी ही खरीदेंगे नहीं, ना। जैसे हर चीज के, जैसे पॉन्ड हो गया या फिर हमारा ये तालाब हो नाली हम गया। कह सकते हैं, नाली या हाँ पाइप हाँ के जरिए जो है खेतों तक पहुंचाना, मतलब जो सोर्स है, चाहे वो तालाब से ले रहे हैं पानी और चाहे हम कुएं से ले रहे हैं या नदी नाला जो भी है, अगर पानी हम वहां से उठा करके लिफ्ट करके एक नाली के माध्यम से या पाइप के माध्यम से जो खेत है, क्रॉप हमारा है, क्रॉप प्लांट है, वहां तक पहुंचाना ही क्या बोला जाता है, सिंचाई करना कहलाएगा ना। तो वही एक मेथड है, वो परंपरागत मेथड था। तो पहले परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें कौन कौन से मेथड अपनाए जाते थे? उसमें से एक रहट हो गया। रहट, हाँ रहट देखी हो? हाँ, उसमें ऐसे रहता है कि एक चेन होती है, जैसे एक बहुत बड़ा, जैसे हमारा कुआं हो गया, हाँ। कुआं रहेगा, उसमें एक चेन लगी रहेगी और उसमें जैसे बल्टी लगे रहते हैं। हाँ। एक तरफ क्या कहते हैं बैल जो होती है उसको किसी से बांधा जाता है, वो घूमता है, तो फिर जो वो चेन होती है वो अंदर से कुएं से बाहर ऐसे निकलती है, और वो जो कहाँ पानी, देखी हो इसको? मैंने फोन पर देखा था। अच्छा, मोबाइल पे आप देखे हैं? हाँ और फोटो आपके बुक में भी है? हाँ अच्छा, उस तरह चलते ही आपने देखा है। हाँ। ये रहट है, और क्या है? और एक आता है ढेकली। ढेकली, ये ढेकली, हाँ, ये ढेकली क्या होता है? याद नहीं नहीं, मतलब मालूम है। जैसे और क्या है? थोड़ा चेन पंप होता है। चेन पंप, हाँ, और ये भी होता है, एज और लाइक कोई होता है रहट। हाँ हाँ, थोड़ा वैसे होता है। और हाँ, एक और रहता है, क्या?
एक मोट होता है। हाँ हाँ, मोट। मोट में क्या होता है, देखिए हो इसको। देखा भी है थोड़ा सा, मतलब मैंने पढ़ा भी हम है। आपको बता देते हैं मोट कैसे होता है। मोट एक लगभग ये समझिए लेदर का बना हुआ बड़ा बैग होता है। तो वो लोग उसमें भी एक टांगने के लिए, हम फंदा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक फंदा रहता है और उसमें रस्सी बांध के बाहर जो है कुएं से निकालते हैं जैसे पानी, तो बहुत बड़ा मतलब बैग होता है और उसको क्या करते हैं पानी में डालते हैं और इतना बड़ा होता है कि आप उसको खींच नहीं सकते, तो बैल के द्वारा, जानवरों के द्वारा उसको खींचा जाता है। खींचेंगे तो उसके एक आदमी पकड़ के उसको फिर पानी बाहर डालेगा, फिर अंदर डालेंगे, उसको वापस करेंगे, फिर भरेगा, फिर लेके, इसको मोट बोला जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ एक चीज़ और यूज होता है, दुबला। दाम सुनिए दुबला, नहीं सुनिए? हाँ सुने हैं। सुनिए दुबला, लेकिन देखी नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये परंपरागत ये भी मेथड है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड है। दुबला, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है, जैसे आजकल वो होता है क्या बोलते हैं, जिसमें तसला टाइप का, लेकिन दोनों तरफ वहाँ रस्सी बंधा रहता है, इधर 2 रस्सी, इधर 2 रस्सी, 2 लोग उधर से पकड़ेंगे, 2 लोग इधर से पकड़ेंगे, पानी से भरेंगे, उसके बाद फेंकेंगे। इसको बोला जाता है दुबला। दुबला। तो ये लोग, हम लोग के समय उस समय हुआ करता था, ये आपकी बुक में नहीं है। तो ये भी जो था, ये भी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड होता है। चलिए आप हमको थोड़ा बताइए मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन का, इरिगेशन ऑफ मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड जो इरिगेशन के वो 4 टाइप के हैं। कौन कौन है? एक है फरो इरिगेशन, हाँ बेसिन इरिगेशन, हाँ। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले क्या बताइए? फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन, फरो का मतलब? फरो मतलब नाली। तो ये मतलब नाली की सिंचाई, हाँ, नाली द्वारा सिंचाई। हाँ हाँ हाँ। फरो इरिगेशन, तो ये कैसे होता है भाई? इसमें जैसे हमारी फील्ड है, हाँ, उसमें ऐसे रोज बना दी जाती हैं। हाँ हाँ। और उसमें जो रोज होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो फरो जैसी नाली जैसा स्पेस बन जाता है। मतलब 2 नाली के बीच में स्पेस होता है जहाँ पे प्लांट लगाया जाता है हाँ। और नालियों की सिंचाई कर दी जाती है। हाँ, नालियों में पानी भर दिया जाता है उसमें। अच्छा, तो उसको कहते हैं फरो इरिगेशन। दूसरा आता है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन, इसमें क्या होता है? इसमें पानी वैसे ही पूरे फील्ड में भर दिया जाता है, जैसे चावल की जब वो होता है पैडी का जब क्रॉप होता है तो धान की खेती। हाँ, धान चावल की की खेती, धान की खेती। हाँ। तो उसमें जब उसको ग्रो किया जाता है तो उसे पूरा पानी ओवरफ्लो तक, जैसे पानी बहने न लगे उसके पहले तक पूरा उसे पानी भर दिया मतलब भर सकते हैं हाँ, बेसिन में एक तरफ से, पूरा भर दिया मतलब जाता नाली है। तरफ नहीं, पूरा खेत भरा जाता है। हाँ। और ये आपका फरो के बाद बेसिन हो गया। तीसरा क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम पहली बात कि वो अनइवन लैंड्स पे यूज किया जाता है। अनइवन लैंड माने असमतल जो भूमि है, समतल भूमि नहीं है। हाँ। जैसे पहाड़ी वाला एरिया हो गया कुछ ऐसे, या फिर उबड़ खाबड़ जो होते हैं। और जैसे उसमें एक मेन पाइप होती है जिनमें बीच बीच में क्या एक परपेंडिकुलर पाइप उसमें लगी होती है ऊपर, और वो जो परपेंडिकुलर पाइप होती है उसके ऊपर एक नोजल होता है जो कि रोटेटेड नोजल होता है। जब पानी खोला जाता है तो वो स्प्रिंग करता है, यानी कि छिड़काव करता है, घुमाते हुए हर तरफ पानी का छिड़काव करता है, तो उसी को स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, मतलब अनइवन लैंड रहेगा तो उसमें सिंचाई करेंगे तो पानी पतला ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, कहीं ज्यादा पानी होगा, कहीं कम पानी होगा। इसके अलावा मिट्टी कैसी रहती है उसकी? इसकी मिट्टी बलुई मिट्टी होती है। हाँ, अगर थोड़ी तो खेत मतलब भरते जाओगे, मतलब जैसे क्ले ही नहीं रहती है सॉइल, जैसे हम लोग यहाँ मतलब ऐसे जगह जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम जो है इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होगा। और अनइवन लैंड है तब तो फिर वहाँ पे समतल करना जमीन बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पाइप बिछा करके इसमें जो नोजल होता है, नोजल थ्रू जिससे वो पूरा फव्वारे के रूप में पानी चारों तरफ पहुंचता जाए, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में। और चौथा क्या है? चौथा आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम। हाँ। ये क्या होता है? ये ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की मतलब एब्सेंस, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जैसे हो गया राजस्थान जैसी जगह है उसमें होता है। जैसे माइक्रो क्रॉप्स रहते हैं उनके साइड में भी, इसमें भी एक मेन पाइप होती है जिनमें बिल्कुल साइड बिल्कुल छोटा छोटा नोजल होता है, जिसमें से पानी जो निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट रूट से पहुंचता है, जिससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इससे पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, जानते भाई, एक छोटा सा प्लांट है और पानी यहाँ तक ले जाएगा, खाली यहाँ से पानी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसकी जड़ें हैं, और हम यहाँ से पूरा पानी भर देंगे तो पानी क्या बोले थे, इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, इवेपोरेट हो जाएगा। बहुत सही। और यहाँ पे है जो उसके पास रहेगा जड़, जो जितना लेना पानी उतना ज़्यादा काहे नुकसान करे, तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये जो है ड्रिप सिस्टम वो सबसे बढ़िया होता है। इसके अलावा और मतलब ये 4 टाइप है। हाँ। और इसके बाद हम आपके बुक में देखे हैं एक है वाटर लॉगिंग। ये चीज क्या है? हाँ, वाटर लॉगिंग यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ज्यादा पानी दे देने के जो प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कतें आ जाती तो हैं। ज्यादा पानी दे देते हैं, ज्यादा पानी हो जाता है। हाँ,
हाँ। तो फिर ये प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स हमारे हैं, हाँ। वो हम जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हर पार्ट से एयर ले, मतलब उनको सांस लेते, रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ। तो जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो जो रूट्स हैं उनमें इतना ज्यादा पानी फुल हो जाएगा कि उनके पास इतना प्लेस नहीं रहेगा, या फिर जो लैंड है उसमें रूट्स के एयर, पास हो जाएंगे कि मतलब मिट्टी पानी भर जाएगी? मिट्टी में भी बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। हाँ। तो फिर जब हमारे रूट्स रहेंगे उनको वो भी पानी ऑब्जर्व करने लगेगी जब ज्यादा पानी होगा। तो फिर उनके रूट्स के बीच में जो पोर्स होते हैं उनमें मतलब एयर जो होती है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो फिर ऐसे करके प्लांट डेड कर जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं और मिट्टी के बीच में काफी पोर्स होते हैं जिसमें एयर भरे होते हैं। हाँ। और एयर जब भरे होंगे तो उस एयर को जो है ये रिस्पिरेशन करते हैं। हाँ। और पता लगा पानी बहुत ज्यादा भर गया तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकल आया, मतलब ऑक्सीजन मतलब वहां पे नहीं रहा। हाँ। क्योंकि भाई कुछ तो घुलित ऑक्सीजन होता है। हाँ। लेकिन पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है ये प्लांट सभी प्लांट नहीं ले पाते नहीं ले हैं। सकते। तो वो जो एयर निकल जाती है ऊपर, क्योंकि भाई जब नीचे पानी हो तो ऊपर ये अपने आप बबूल बन के निकल जाएगा। तो मिट्टी के अंदर पानी भर जाने से क्या होता है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट होता नहीं है। रहता है। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स की रूट्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उनकी सेल डेड करने लगती है, इसके कारण सूख जाती है। हाँ। इसे वाटर लॉगिंग कहते हैं ना। तो ये जो है पानी अगर ज्यादा है खेत में तब भी नुकसानदायक है, और कम है तब भी नुकसानदायक है। अच्छा, जो हम इरिगेशन की जब बात कर ही रहे हैं तो क्या आप बता सकती हैं जो हमारे इंडिया में सब जगह इरिगेशन मतलब बढ़िया सिंचाई हो पाती है? नहीं, इंडिया में 18% की जो होती है सिंचाई, उसमें क्या कहते हैं फुली वाटर मिल जाते हैं 18% के। फुली इरिगेटेड होता हाँ। है। हाँ। और जो फुल इरिगेटेड कहिए 18%। हाँ। हाँ। और 24% जो होते हैं हाँ। वो मतलब बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ थोड़ा हाँ, कुछ हाँ। बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ हम लोग जो अपने हाथ से इरिगेशन करते हैं वो। और मतलब ये हम कहें कि 18% जो है, 18% फुल इरिगेटेड होता है लैंड है। हाँ। और 24% जो है पार्टली इरिगेटेड लैंड होता है। हाँ। और कितना बच रहा है? बाकी बचते 51%। कितना? 51%। 58%। 50 सॉरी। हाँ, क्योंकि आप कितना बताइए, 18%। हाँ। और 24%, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा ये? 42 हो गया ना। हाँ, 42% हो गया। जो बचा है वो कितना है? 58%। तो ये जो है किस पे डिपेंड करता ये है? पूरा नेचर पे यानी बारिश पे डिपेंड है। रेन वाटर पर। हाँ। बरसात के पानी पर निर्भर होता है। ठीक है, बस ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।